तो इसका तरीका थोड़ा अलग है, हम इसको देखते हैं। वो सेटिंग आपको समझ में आ गया, 5 बाय 8 6 बाय 8 दोनों समझ में आ गया ना। एक बार तो हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो नोड है इस नोड से हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके सेंटर को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, हमें पता समझ में आ गया कि ये इसका सेंटर है। अब इसको हम साइज दे देंगे कितना 4 बाय 7, चलो इसकी चौड़ाई 7 इसकी लंबाई। ठीक है, और हम इंटर करते हैं और इसको हम यहाँ से नीचे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। फिर इसी तरह इसमें हम सारी सेटिंग कर लेंगे जो सेटिंग करनी होती है। अगर आप लाइनिंग लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस तरह लाइनिंग ले लेंगे। आपको क्या बताया था कि प्लस के जो दरमियान में जो डंडा एक होता है, दोनों तरफ से लकीर है तब जाकर के प्लस बनाना। जो ऊपर से नीचे की जो लकीर आ रही है उस लकीर को आप अपने इस लकीर से इस वाले लाइन से मिलाएंगे तो ये क्या आपका बिल्कुल सही बैठेगा। हम इस तरह कैच करके ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह। और यहाँ से हम क्या डबल लाइन ले लेंगे। इसमें आप जो रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन आमतौर से डबल लाइन यूज करते हैं, डबल लाइन या 0.4। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं नीचे लाइन लेना, नीचे अगर लाइन होती नहीं है, अगर आप चाहते हैं नीचे लाइन लेना तो यहाँ से कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल से पेस्ट, इंटर, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको सिंगल लाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से 0.1 इंटर। ये सेटिंग हो गई। इसके अलावा आपने क्या करनी है, किताब का नाम लिखना है तो हम यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ से जहाँ तक। ठीक है, इसको साइज इसमें यहाँ आ जाएंगे। आपने कौन सा बॉक्स बना दिया, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है। मास्टर पेज में लिखने के लिए आपको कौन सा बनाना पड़ेगा, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, तभी जाकर के आप लिख पाएंगे। अब मास्टर पेज में हम कोई भी चीज क्यों लिखते हैं और क्यों डालते हैं, जैसे ये जो हम डाले हैं तो हम क्या चाहते हैं हर पेज पे दिखे। ये वाली जो सेटिंग हम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हर पेज पे दिखे। अगर हमारे इस फाइल के अंदर 100 पेजेस भी हो ना तो वो सारे पेजेस पे दिखे। तो उसकी सेटिंग आपको मास्टर पेज में करनी पड़ती है। कहाँ, यहाँ एम से मास्टर पेज के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ कोई भी सेटिंग करेंगे वो आपके सारे पेजेस पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग हमने कर लेनी है जो आप चाहते हैं क्या हर पेज पे दिखे। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे किताब का नाम हो और वो किताब का नाम हमें हर सफ़े पे अलग अलग सेट ना करना पड़े, बल्कि एक जगह मैं सेट कर दूं और हर सफ़े पे दिखे। हर सफ़े पे एक ही किताब का नाम रहेगा ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको साइज देना है कितना, 17 रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग कितना रखेंगे, 23, इंटर। अब जो लिखना है किताब का नाम आप यहाँ से लिख लेंगे, कौन सी किताब, ठीक है, ये होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले इस तरह ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, और इसको हम लेफ्ट की तरफ रख लेंगे। अगर आपके पास लिखने के लिए है कुछ तो आप यहाँ पे क्या नाशिर का नाम डाल सकते हैं, जैसे जिसकी दुकान से आप नशर करवाएंगे या आपका अपना इदारा है वहीं से ये नशर होगा। ठीक है, तो आप अपने इदारा का नाम डाल सकते हैं, उसको हम लेफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, गैस कंप्यूटर। ठीक है, और दरमियान में आप क्या चाह रहे हैं, किताब का नंबर आ जाए, यानी कि सफा नंबर आ जाए। तो सफा नंबर लेने के लिए आप यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे। तो सेंटर करने के लिए हम यहाँ से एक गाइडलाइन लेते हैं और ये जो नोट दिख रहा है ना, इस नोट के दरमियान में हम रख देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे। पहले हम लोग कौन सा बॉक्स यूज करते थे नंबर के लिए, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ही यूज करते थे। लेकिन इस वाली सेटिंग है 4 बाय 7 और 4 बाय 7 वाली जो सेटिंग होगी या इससे सेटिंग जो भी छोटी वाली सेटिंग होगी, जिसको आप किस पे डिजाइन करते हैं, A4 पे डिजाइन करते हैं कई पेजेस। जैसे आप जब इससे छोटे वाले पेज
बनाएंगे, जैसे ये तो 4x7 है, अगर इससे छोटी कोई साइज हो जो A4 पे 4 पेजेस आ सके, अगर आप ऐसे कोई किताब पे काम कर रहे हैं तो उस वक्त 4 पेजेस बनेगा, तो उसमें भी जो है ना हमें कौन सा बॉक्स बनाना होगा नंबर के लिए, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे ऊपर वाले आयन के जरिए से, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह इसको बॉक्स में खींच करके रख लेंगे, ठीक है। और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, पहले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इन सारों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट, इंटर, और इसको हम इस तरह पकड़ के ले आएंगे, ठीक है। और दोनों बॉक्सों के दरमियान में आपका कितना फासला रहना चाहिए, आपको बताया गया था कि 1 इंच से ज्यादा फासला हो, 1 इंच से कम ना हो फासला। तो पहले आप इसके साइज को देख लेंगे, कितना साइज है, 1.1, ठीक है, 1 इंच है। तो हम इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों बॉक्स जो है ना आपका क्या रहेगा, 1 इंच से थोड़ा ज्यादा ही हो तो चल जाएगा, कम नहीं हो, ठीक है। इसी तरह आप इन सबको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है इतना। अब ये जो गाइडलाइन दिख रहा हो आपको, ये इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, तब तक ठीक है, ये हमारा सेंटर में, इसको रहने देंगे। अब ये जो गाइडलाइन है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये देखिए कि आप ये गाइडलाइन जो है ना आपको हर पेज पे दिखेगा। अगर आप कई भी पेजेस बना देना तो सब पेज पे दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, इस गाइडलाइन को खत्म कर देंगे ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे बाद में। तो इसकी अब जरूरत खत्म हो गई है, तो आप इसको क्या है, इसी तरह हम इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है, और डिलीट, और ये आपसे परमिशन लेगा। ये मास्टर पेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो आपसे ये परमिशन लेता है कि आप इसको हकीकतन डिलीट करना चाहते हैं, तो हाँ ठीक है। तो अब ये सारी सेटिंग हो चुकी है, लेकिन इन दोनों बॉक्सों का आपस में क्या करना होगा, लिंक करना होगा, ठीक है। आपको लिंकिंग टूल पढ़ चुके हैं कि 2 बॉक्सों का हम लिंक क्यों करते हैं। ये A4 साइज वाला सफा है, इसके अंदर हमने 2 पेजेस बनाया है। अब हम इसमें जो ये जुगाड़ लगाया हमने, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों बॉक्सों को आपस में लिंक करना होगा। हम चाहते हैं कि जैसे ये पेज मुकम्मल हो जाए, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इस वाले में क्या हो जाए, वो लिखावट आ जाए, ऑटोमेटिक आपका कर्सर आ जाए। फिर जैसे ये मुकम्मल हो जाए इसमें आ जाए, फिर ये मुकम्मल हो, इस तरह चाहते हैं आप। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों बॉक्सों को आपस में लिंक करना होगा। तो हम यहाँ से जिसका लिंक करना चाहते हैं उसके राइट पे क्लिक करेंगे, और जिससे लिंक करना चाहते हैं उसके लेफ्ट पे। ये हो गया। अब उसके बाद पेज नंबर के लिए आप तो पहले इंसर्ट से जाकर के पेज नंबर इंसर्ट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेज लेने के लिए, पेज नंबर लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ एक मरतबा क्लिक करेंगे और यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों बॉक्सों का भी आपस में लिंक हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं होता रहता है, तो पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक मरतबा और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक मरतबा क्लिक कर देंगे। नहीं हो रहा है तो हम क्या, डिलिंकिंग टूल के जरिए से इस पे आके क्लिक कर रहे हैं। तो एक मरतबा हम यहाँ क्लिक करते हैं और दोबारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो हम इस वाले पे क्लिक करके इसको खत्म कर देंगे, और इसी तरह इस पे पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ये जो बॉक्स हमने बनाया था उस दोनों को आपस में लिंक कर लेंगे। या हम जूम कर सकते हैं F8। यहाँ हमने एक मरतबा क्लिक किया और दोबारा हम यहाँ आकर के लिंकिंग टूल पे, यहाँ से लिंकिंग टूल पे के जरिए से हम एक मरतबा यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, और दोबारा हम यहाँ आकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका लिंक हो चुका है। अब यहाँ से जब लिंक हो जाए तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना आपका थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, छोटे होने की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही साथ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन काम एक ही मरतबा होगा। तो ये सारी सेटिंग आप बाद में देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा रखना, ठीक है। इसी वजह से
ये छोटा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमें नंबर रखना है। प्रॉब्लम क्यों आ रही थी असल में, छोटे होने की वजह से इस बॉक्स को। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको बनाने के बाद बाहर निकल जाएंगे। ये सारी सेटिंग आपको समझ में आ गई है। आज हम लोग किस चीज को देखेंगे, अगर इसमें आपने कुछ लिखना, नंबर लिखना, आपको लिखना पड़ेगा खुद ब खुद, आएगा नहीं यहाँ। तो आप 1 लिखेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, 2 लिखेंगे, इंटर, 3 इंटर, 4 इंटर, 5 इंटर, 6 इंटर, 7 इंटर, 8 इंटर, 9 इंटर। अब इसी तरह 10 लिखना है तो पहले आप 0 लिखेंगे, फिर 1 इंटर, 11 इंटर, 12 लिखना है तो पहले 2 फिर 1 इंटर। इस तरह करके आपको लिखना होगा। कंट्रोल से सेलेक्ट डिलीट, हम पहले सफे पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब स्टाइल शीट बनाना है, जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था हेडिंग के लिए। ठीक है, तो आज जो है ना, एक सेकंड, कल वाली फाइल तो महफूज हम लोग नहीं कर पाए थे, से किए थे। चलिए इसी को देख लेते हैं। सेटिंग नहीं हो पाई थी, कोई नहीं, हम यहाँ से स्टाइल शीट सिर्फ बना लेते हैं और वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा वक्त जाए ना। तो सबसे पहले हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग के लिए ये 4/7 वाली सेटिंग है। ठीक है, तो हम हेडिंग के लिए बनाते हैं, हेडिंग के लिए स्टाइल शीट बनाते हैं। ओके, और यहाँ से हेडिंग के लिए हम कौन सा रखते हैं, H, तो हेडिंग। ठीक है, और यहाँ से कैरेक्टर में चले जाएंगे। और ये 4/7 वाली सेटिंग है, तो ये छोटा साइज है ना, तो हम इसमें फॉन्ट साइज कितना रखेंगे, 25 ही रखते हैं और एडिटर कर देंगे। इसी तरह पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ आने के बाद आप क्या रखेंगे, सेंटर, और यहाँ से आपने क्या रखना है, बिगिनिंग और एंड, और यहाँ से फर्स्ट लाइन, इन तीनों को खाली रखना है। और यहाँ से लाइन हाइट में आप क्या लेंगे, 8 नंबर का इजाफा करेंगे तो कितना होगा, 33 होगा। तो हम यहाँ 33 लिखते हैं और इंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी ओके और अप्लाई। ठीक है, ये आपका हेडिंग बन चुका है। इसके अलावा हमें मैटर, अरबी मैटर के लिए बनाना है, तो हम यहाँ से, आप चाहे तो बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, पहले ही बना लिया था और बाद में लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ वो एक एक करके कर रहे थे कि जैसे अब अरबी लिख लिया उसके बाद उर्दू कर रहे थे इस तरह। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सबको एक ही साथ बना ले रहे हैं, तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह हम क्या, किसके लिए बना रहे हैं, अरबी मैटर के लिए, तो अरबिक। ठीक है, और यहाँ से हम एंटर करते हैं। अब अरबी के लिए कौन सा वर्ड चूज कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद आप क्या दबाएं जिससे सेटिंग आ जाए अरबी वाली, फॉन्ट साइज 17 हो जाए, लाइन स्पेसिंग 23 हो जाए, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन छूट जाए। ये सारी सेटिंग आप क्या किस की के जरिए से चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद। तो हम चाहते हैं क्या, ए से, तो कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद ए दबाएंगे तो वो कौन कौन सी सेटिंग, तो हम यहाँ सेटिंग में कैरेक्टर में चले जाएंगे। फॉन्ट साइज 17 हो तो यहाँ से 17 कर देंगे, और फॉन्ट का, आपके कैरेक्टर का फॉन्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, इन पेज की जबान में आप अपने लिखावट को कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो कैरेक्टर, ये तो एक फॉन्ट है, अब उस कैरेक्टर को किस फॉन्ट में रखना चाहते हैं, किस अंदाज में दिखाना चाहते हैं उसको, तो हम अरबिक में रखना चाहते हैं, तो अरबी के लिए हम ट्रेड अरबिक बोल्ड यूज करते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप पैराग्राफ में चले जाएंगे। ये आपका एक तरीके का मेटर है ना, तो मेटर आपका जस्टिफाइड रहता है, तो हम यहाँ से जस्टिफाइड रखेंगे। और बिगनिंग एंड तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमने बॉर्डर नहीं लिया है, और पॉइंट इसमें 3 ही छोड़ेंगे क्योंकि ये छोटा साइज है, तो हम इसमें 0.3 छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइन हाइट कितना लेना आपने, लाइन हाइट 23 रखना है, क्योंकि फॉन्ट साइज आपका कितना है, 17 है, 6 नंबर का इजाफा करेंगे। ठीक है, सारी बात आ चुकी है। इसमें अभी आज हमें अशार वाली सेटिंग भी पढ़नी है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी भी कर रहे हैं। अब यहाँ से फिर न्यू लेंगे हम। अब हमें क्या देखना है, उर्दू मैटर के लिए, तो हम यहाँ से उर्दू लिखेंगे और यहाँ से इंटर। उर्दू के लिए कौन सा आप रखना चाह रहे हैं, यू, तो यहाँ से चले जाएंगे कैरेक्टर में, और यहाँ से आपके कैरेक्टर का साइज क्या रहेगा, हम 17 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से बस ओके कर देना आपने। फिर ठीक इसी तरह आपने क्या करना है, पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ में सेटिंग करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, क्या रहेगा आपका, यहाँ से सेंटर, तो सेंटर कर लेंगे। फर्स्ट लाइन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो 0.3 हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉन्ट साइज क्या है, आपका पेज का साइज छोटा है। उसके अलावा हम यहाँ से फर्स्ट लाइन छोड़ना चाह रहे हैं, तो कितना, लाइन हाइट देना चाह रहे हैं ना, तो 23 दे देंगे, 15, 17, 6, 23, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके अलावा हमने क्या देखा था, जिम्नी हेडिंग के लिए, जिम्नी हेडिंग के लिए जैसे एक तो नमाज का बयान, और उसके दरमियान में देखते होंगे कि छोटा छोटा हेडिंग आता है,
कुरान के बारे में, कुरान और साइंस, कुरान और हाफिज कुरान, कुरान पढ़ने वालों का मकाम व मर्तबा, कुरान के ऐसी कुरान के ताल्लुक से उसके ज़िम्न में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। जी नहीं, आज रात क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि असल में 1-2 क्लास आपकी और होनी है इन पेज 3 की और हाशिया वाली सेटिंग, तो हम शनिचर के रोज देखेंगे इंशाल्लाह, आखिरी क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। उसके अलावा ज़िम्नी हेडिंग तो हम यहाँ नी पे क्लिक करेंगे और ज़िम्नी हेडिंग के लिए आप ज़िम्नी लिख लेते हैं, ज़िम्नी हेडिंग है इंटर। अब यहाँ ज़िम्नी हेडिंग के लिए आप क्या रखना है, Z, ठीक है। इसके अलावा आप क्या इसका साइज रखना चाहते हैं, तो आपको बताया गया था कितना रखना है। आपके फॉन्ट का साइज ऐसा भी इतना भी ना ज्यादा हो कि क्या मालूम हो, हेडिंग मालूम हो, और इतना भी ना कम हो कि मेटर मालूम हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आपको बताया गया कि 22 रख सकते हैं या आप 19 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ 19 रख लेते हैं क्योंकि फॉन्ट साइज छोटा है, ठीक है। जब आप सीख लेते हैं ना तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, 19 भी चल जाएगा, 20 भी चल जाएगा। अगर आप 22 रख देंगे तो 22 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके हेडिंग का साइज क्या है, 25 है। तो यहाँ 25 नहीं चलेगा, जब बड़ा साइज हो उस वक्त चलेगा। तो हम यहाँ 19 रखते हैं और यहाँ से आपका क्या है, नूरीन अस्तानी की रहेगा और यहाँ से ओके, और यहाँ से पैराग्राफ पे चले जाएंगे। ये ज़िम्नी हेडिंग कितना क्या रहेगा आपका, जस्टिफाइड ही रहेगा। और यहाँ से हम इसको फर्स्ट लाइन, कोई तो कहीं देखते होंगे कि फर्स्ट लाइन नहीं छूटा हुआ रहता है, किसी में देखते हैं फर्स्ट लाइन छूटा हुआ रहता है। अगर आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे रख सकते हैं। तो हम यहाँ से फर्स्ट लाइन छोड़ देते हैं 0.3, ठीक है। और लाइन हाइट क्या रखना चाहते हैं, अपने फॉन्ट साइज क्या रखा है, 19 6 कितना होगा, 25। तो हम यहाँ 25 नंबर डाल के इंटर करते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा चलिए हम इतना ही देखते हैं। अब यहाँ से कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हैं तो हम Ctrl+Shift+H दबाएंगे तो हेडिंग वाले आ जाएंगे। अब हेडिंग क्या है, हम यहाँ से इसी को उठा लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं इसमें, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास आज वक्त नहीं है क्योंकि हमें हाशिया वाली सेटिंग भी देखनी है। और अब यहाँ से हमने क्या करना है, मेटर कॉपी करना है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, पहले अभी यहाँ इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इंटर, ठीक है। देखिए अभी किस फॉन्ट में आ रहा है, इसका यहाँ 33 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है। हम क्या चाहते हैं, ये अरबी वाली सारी सेटिंग हो जाए, जो हमने क्या स्टाइल शीट के अंदर दिया। Ctrl+Shift दबा करके A दबाएंगे तो वो सारी सेटिंग हो जाए, Ctrl+Shift+A। ओ इसके अंदर क्या रह गया, मिस्टेक। अब मिस्टेक होना भी हमारे लिए क्या है, बेहतर है, ताकि हम ये देख सकें कि अगर छूट जाए तो हम उसको कैसे दुरुस्त कर लें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, Ctrl+T से आप हाशिया वाली सेटिंग में चले जाते हैं। अब गलती किस में हुई है, अरबी वाले में हुई है ना, तो आप यहाँ से अरबी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद क्या किस में करेंगे, इसमें हमें फॉन्ट को चेंज करना रहेगा। तो कैरेक्टर पे जाएंगे और यहाँ से ट्रेड अरबिक बोल्ड हो रहा है, फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक बार तो इसमें यहाँ पे कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, और यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। फिर दोबारा से हम उसी पे जाएंगे, Ctrl+T, यहाँ से अरबिक पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैरेक्टर पे, और दोबारा से हम क्या करेंगे, एक मरतबा ये ले लेंगे। ये सब जुगाड़ जो है ना, कभी कभी आपको लगाना पड़ता है, जिस तरह आ जाए उस तरह लाना पड़ता है। कभी ऐसा होगा कि कितना कुछ कर लेंगे तो काम नहीं होगा, तो उस सूरत में आपको क्या करना होता है, या तो कंप्यूटर रिस्टार्ट कीजिए, इन पेज बंद करके देखिए, हो जाता है तो ठीक है। जितने भी इन पेज खुले में, जितनी भी फाइलें खुली हैं, सबको बंद कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो रिस्टार्ट कीजिए अपने कंप्यूटर को, तो फिर 99% है चांस कि आपका आ जाए, जो आप काम करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो सारी चीज आपकी दुरुस्त हो जाए, ठीक है। इसी तरह हम उर्दू के लिए, अभी उर्दू का यहाँ फॉन्ट साइज कितना हो रहा है, 17 हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं ताकि क्या हो, हम देख सके। हम कुछ भी कर देते हैं, 25 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइन हाइट, यहाँ से इसको अपनी हालत पे रहने देते हैं। Ctrl+C से कॉपी करते हैं और हम यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर लेंगे। और ये देखिए तो पूरा आ गया है, कोई नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ से आखिर तक सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+Shift+End और डिलीट, ठीक है। और यहाँ से कितने पेजेस बनेंगे, 13। तो हमें 13 नहीं बनाने थे, हम चले जाते हैं शुरू में,
अब जैसे इतना सारा आपने लिख लिया, पहले लिख लिया है, बाद में आपको सेटिंग करनी है ना, तो कुछ नहीं, आप सब पे सिर्फ कर्सर ले जाएंगे और कर्सर ले जाने के बाद क्या करना है, आप जो सेटिंग की है वो बटन दबा देंगे, वो सारी सेटिंग आपकी हो जाएगी। जैसे आप क्या चाहते हैं, फॉन्ट साइज 17 हो जाए, लाइन स्पेसिंग 23 हो जाए, फर्स्ट लाइन छूट जाए, ये सारी सेटिंग इसी के अंदर कंट्रोल शिफ्ट दबा करके हम क्या दबाएंगे, हम क्या दबाते हैं उर्दू के लिए, हमने क्या रखा था वहाँ यू, हम यू दबाएंगे तो ये देखिए सारी सेटिंग हो गई। अब इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है, और यहाँ से हम इसी तरह इसमें आएंगे कंट्रोल शिफ्ट यू, बस हमें इतना ही करना है। होम आ जाएंगे ऊपर और यहाँ से एंड तक जितने भी सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये तो सारी सेटिंग आपकी हो गई थी। अब कहीं कहीं आप दरमियान में देखते होंगे कंट्रोल शिफ्ट यू करते हैं, ये सेटिंग है सेंटर हो जाएगी, एक सेकेंड, कंट्रोल से यहाँ जाते हैं और यहाँ से मॉडिफाई पैराग्राफ, और ये आपका सेंटर रह गया, तो आप जस्टिफाइड, जैसे देखिए हमने तो सारी सेटिंग कर ली है, ठीक है, अब इसमें सेंटर ही रह गया, तो एक आप यहाँ सिर्फ चेंज करेंगे ना, तो आपने जो स्टाइल शीट के अंदर दिया है वो सारे पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ से जस्टिफाइड किया, ओके करते हैं, ओके अप्लाई, और यहाँ से देखिए सब पे चेंजिंग हो गई, पहले नहीं हो रही थी। अब यहाँ से कभी कभी आप देखते होंगे कि दरमियान में इस तरह रहता है, एफेक्ट से हम बड़ा कर लेते हैं, हजरत रहमतुल्लाह अलैहि, ठीक है, इस तरह नुक्ता तैन रहेगा, और इंटर मारने के बाद यहाँ दरमियान में देखते होंगे कि एक उसको मखसूस और अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा फासला इधर से खाली रहता है इतना, तो अब इधर से डबल नुक्ता तैन, इसको हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हजरत हकीमुल इस्लाम फरमाते हैं उस चीज को बयान किया जाता है। क्या फरमाते हैं, हम यहाँ से इस तरह कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, और क्या फरमाया इन्होंने, हम इस क्या कहते हैं ब्रैकेट कॉमा के अंदर बताते हैं, और इस तरफ से क्या कॉमा क्लोज रहता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक, इंग्लिश वाला एफेक्ट से बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखते होंगे क्या, ये अभी तो इतना वाजे नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हेडिंग है और इसके नीचे मेटर, इसको इक्तिबास कहा जाता है। इक्तिबास जो है ना, दोनों तरफ से कुछ फासला रहता है, इस तरह दिखने में लगता है कि हाँ, आपको देखते ही मालूम चल जाए कि ये इक्तिबास है। तो इक्तिबास बनाने का तरीका क्या होता है कि दोनों तरफ से हमें फासला छोड़ना होता है, उसके लिए भी स्टाइल शीट बनाना होता है, तो आप स्टाइल शीट कंट्रोल डी दबाएंगे और दोनों तरफ से छोड़ना होता है ना, तब तो जाकर के थोड़ा थोड़ा इस तरफ से फासला होगा, ताकि ऐसा ना महसूस हो कि ये मीटर ही आपका जो आप मजमून लिख रहे हो वही है। इसको खास तौर पे मजमून ये दिखाने के लिए, नुमाया दिखाने के लिए कि हजरत हकीमुल इस्लाम ने फरमाया, अब क्या फरमाया उसको थोड़ा नुमाया कर देते हैं, ताकि देखने वाले को देखने ही से मालूम चल जाए कि हजरत ने क्या फरमाया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या न्यू लेंगे और इसका नाम क्या, इक्तिबास। इक्तिबास के लिए आप यहाँ से इक्तिबास रख सकते हैं, इक्तिबास, ठीक है, एक्सटर। अब इक्तिबास के लिए कौन सा, हम आई रख लेते हैं, ठीक है, इसी तरह में जाएंगे और ये, ठीक है, और फॉन्ट तो ही रहेगा और यहाँ से एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पैराग्राफ में आ जाएंगे और ये आपका क्या रहेगा, आपका जस्टिफाइड ही रहेगा, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि शुरू से जो है ना ये इतना फासला छोड़ करके लिखा है आगे, उसके बाद से वो सेंटर में गिनती हो। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो यहाँ नंबर डाल देंगे, तो वो इतना फासला छोड़ करके, जैसे ये जो आपको फर्स्ट लाइन दिख रहा होगा फासला छोड़ा हुआ, वो यही हमने फर्स्ट लाइन में नंबर दे दिया था, वो नंबर छोड़ के आ रहा। अगर हम बिगनिंग में नंबर डाल देते तो इतना फासला छोड़ करके आता, और फर्स्ट लाइन छोड़ते तो वो आगे से फर्स्ट लाइन छोड़ करके आता। इसी तरह हम एंड में नंबर देते तो आखिर से वो उतना फासला छोड़ करके आता। तो अभी हम किसके लिए बना रहे हैं स्टाइल शीट, इक्तिबास के लिए। तो इक्तिबास का साइज भी कितना रहेगा, 17, और इसमें जो है ना हमने बिगनिंग और एंड से छोड़ना है। बिगनिंग और एंड से आप जो है ना
कितना छोड़ेंगे, आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, या जैसे आपका बड़ा साइज है A4 है, A4 साइज हो तो A4 साइज वाले पे जो है ना आप कितना रखेंगे 0.75 रखेंगे, ठीक है, यानी कि 0.75 इसमें देंगे और 0.75 इसमें। लेकिन ये जो साइज है जिस पे हम काम कर रहे हैं ये कौन सा साइज है 4x7 है, ये छोटा साइज है, तो इस पे जो है ना हम 0.5 यानी कि दोनों तरफ से आधा आधा एक छोड़ेंगे, ठीक है, 0.5 और यहाँ से हम 0.5 कर देते हैं और इंटर करते हैं। लाइन स्पेसिंग रह गया था तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम लाइन हाइट दे देंगे कितना, तो हम यहाँ लाइन हाइट दे देते हैं 23, इंटर, ठीक है, इंटर, अप्लाई। अब ये देखिए, अब ये आपको समझ में आपको दिखने से आपको याद आ गया होगा, आपने कहीं ना कहीं इसको देखे होंगे कि इस तरह का लिखा हुआ रहता है कि किसी बड़ी शख्सियत ने कुछ फरमाया होता है, उसको नुमाया दिखाने के लिए उसको इस तरह लिखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इक्तिबास, ठीक है। आज हम एक नई सेटिंग पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने सारी सेटिंग तो बना ही रखा है, हम क्या किसी अशार वाली किताब पे काम कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे हेडिंग, अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना सिर्फ अशार वाली, अगर किसी अशार वाले पे काम कर रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें इक्तिबास और ये सारी चीजें आप डिलीट कर सकते हैं जो भी इसके अंदर है, कंट्रोल टी, यहाँ से हम सबको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है ना वो सारा काम हो रहा है, तो कोई नहीं, हम इसको रहने ही देते हैं, क्योंकि अगर डिलीट करने जाएंगे तो हमारे पास वक्त सिर्फ 9 मिनट है, 8 मिनट बच गया है, अब 8 मिनट में ही हमें सारी चीज को देखना है। तो अशार के लिए हेडिंग सबसे पहले, अब हेडिंग के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एच दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हेडिंग आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एच, तो ये सारी सेटिंग आपकी हेडिंग वाली आ चुकी है। तो अब हेडिंग में क्या डालना चाहते हैं, आपके सामने जो अशार होगा उस अशार में जो चीज रहेगा आप वो डाल सकते हैं, तो मैं क्या डाल दूं, हमदे बारी ताला, आप यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। तो इसमें जो अशार रहते हैं, अशार की तरतीब किसी में ऐसा देखते होंगे कि 2 लाइन राइट की तरफ से लिखी हुई रहती है और 2 लाइन लेफ्ट की तरफ से, ठीक है, किसी में देखते होंगे कि 4 लाइन राइट की तरफ से, 4 लाइन लेफ्ट की तरफ से, या और भी 3-4 तरीके हैं, वो सारे तरीके को हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि 2 लाइन लेफ्ट की तरफ से हो, तो इसके लिए स्टाइल शीट बनाना होगा, आप यहाँ से कंट्रोल टी दबाएंगे तो स्टाइल शीट आ जाएगा। अब हम किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, राइट के लिए, तो हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, राइट के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ से RIGHT राइट ओके करते हैं, और यहाँ से राइट के लिए बना रहे हैं तो हम R रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर साइज क्या रहेगा आपका, हम 17 ही रखते हैं क्योंकि आप किताब का साइज है ना, तो इसमें ये नहीं कि अशार का साइज छोटा रहेगा, आप बिल्कुल यही साइज देखते होंगे जो अशार वगैरह की किताब रहती है, तो उसमें हम 17 रख लेते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ में ये आपका क्या रहेगा, आपको बताया गया क्या, फुल जस्टिफाइड जो है इसको छोड़ दिया गया था, अशार पे आपको करके दिखाया गया था, तो हम इसको क्या रखना चाह रहे हैं, फुल जस्टिफाइड, तो हम यहाँ से फुल जस्टिफाइड रख लेंगे। उसके अलावा बिगिनिंग और एंड, इसमें फर्स्ट लाइन नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि अशार वाली सेटिंग है, और बिगिनिंग और एंड का यहाँ पे बहुत बड़ा फंडा होता है। इसको हम समझते हैं कि हम ये जो हमारा पेज है इसका साइज कितना है, 4 इंच चौड़ाई है और 7 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे अभी अशार की सेटिंग करते वक्त हमें चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, लंबाई से, ठीक है, हमें किससे मतलब होना चाहिए, चौड़ाई से, तो हमारी चौड़ाई कितनी है 7 इंच। और आपको एक बात और बताया गया था किसी सबक के दौरान कि अशार जो है ना आपका 2.5 इंच के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए हम क्या चाहते हैं, 2.5 इंच में हमारा अशार रहेगा, ठीक है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि उधर से जो जगह रहे वो खाली रहे, तो हम यहाँ एंड में बिगनिंग में कुछ नहीं करेंगे, एंड की तरफ से हम नंबर डाल देंगे कितना, जैसे ये हमारा 4 इंच साइज है इस सफ़े का, ठीक है, तो 4 में से अगर 2.5 निकालते हैं तो आपका कितना बच जाएगा, 1.5 बच जाएगा ना, तो हम यहाँ 1.5 डाल देंगे आखिर से, 1.5, ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। उससे पहले आप लाइन हाइट दे देंगे कितना, 23, आपको समझ में आ गया हो ना कि जैसे आपके पेज का साइज कितना है 4, और 4 में हमारा 2.5 इंच में हमारा अशार आएगा, ठीक है। अशार के अलावा जो जगह बचती है वो नंबर आप इसके अंदर डालेंगे, तो 2.5 इंच में तो हमारा अशार आ ही जाएगा, इसके अलावा नंबर बच रहा है कितना, 1.5 इंच बच रहा है, वो 1.5 इंच हम इसमें डाल देंगे एंड वाले खाने में,
अगर आप राइट वाली सेटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से ओके और यहाँ से ओके। अब यहाँ से देखिए हम अशार लिखते हैं, F8 से बड़ा कर लेते हैं। अल्लाह वो जिंदे अल्लाह वो दिल दे जो ठीक है, ये एक मिसरा हो गया। अब दोबारा दूसरा मिसरा लिखना है हमें। ठीक है, इस तरह अब एंटर कर देंगे। अब ये दो मिसरा हमने इस तरफ से लिख लिया है। अब हम चाह रहे हैं लेफ्ट की तरफ से लिखना है, तो उसके लिए भी आपको स्टाइल शीट बनाना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल टी में से जाएंगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट के लिए। तो हम यहाँ लेफ्ट लिख लेंगे, LEFT, इंटर। अब लेफ्ट के लिए हम कौन सा रखने हैं, L रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ से क्या करेंगे, कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 17, तो हम यहाँ से 17 कर लेते हैं। फॉन्ट आपका नूरी नस्तालिक ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पैराग्राफ में आएंगे। पैराग्राफ में आने के बाद आपका यहाँ अशार वाली सेटिंग है, तो यहाँ कोई से भी अशार उसमें फुल जस्टिफाइड ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम किस तरफ से रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट की तरफ रखना चाह रहे हैं अपने अशार को। तो हम क्या चाह रहे हैं, राइट की तरफ से जगह छूट करके आए। कितनी जगह छूट करके आए, जैसे आपके सफा का साइज कितना है, 4 इंच साइज है। आपका जो अशार रहेगा वो कितने में आ जाएगा, 2.5 इंच में आएगा। 2.5 इंच में जैसे 4 साइज है, तो 4 में से आप 2.5 इंच को निकालेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 1.5 इंच बचेगा ना। तो वो 1.5 इंच आप इस बिगनिंग में डालेंगे, तो शुरू से जगह खाली होकर के जो जगह बच जाएगी आपके एंड में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 1.5 करते हैं और यहाँ से आप फर्स्ट लाइन तो नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से हम ऑटो में क्या कर देंगे, लाइन हाइट में 23 रख लेते हैं, इंटर। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई। अभी आपके पास वक्त की किल्लत है, तो हम इसी को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ आकर के पेस्ट। फिर इसी तरह इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ आने के बाद एंड में चले जाते हैं, इंटर, और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया 2 लाइन वाली सेटिंग। अगर आपको 4 लाइन वाली सेटिंग की है, 4 लाइन राइट की तरफ से और 4 लाइन लेफ्ट की, वो किस तरह करेंगे, उसके लिए बस यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की तरफ करना चाह रहे हैं, R दबा देंगे, इधर आ जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट R, इस तरफ आ जाएगा। अब लेफ्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट L, और यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल P, फिर इसी तरह इंटर, कंट्रोल P, इंटर, कंट्रोल। अब लिख लीजिएगा, हम तो ऐसी वक्त की किल्लत की वजह से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप क्या सेटिंग देखते होंगे कि किसी में कंट्रोल शिफ्ट H दबा देंगे, हेडिंग हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाएंगे, और क्या देखते होंगे कि बीच में क्या रहता है, आपका अशार रहता है और दोनों तरफ से फासला छूटा हुआ रहता है। तो आपका साइज कितने में आता है, आपका 2.5 इंच में अशार आ जाता है। आपकी सफा का साइज क्या है, 4। इन चीजों को बार बार बयान किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल T से आएंगे। अब हम सेंटर के लिए बना रहे हैं ना, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से न्यू एक लेंगे और सेंटर वाले अशार के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या रखते हैं, सेंटर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम C ही ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर के लिए C, और यहाँ से कैरेक्टर में चले जाएंगे। फॉन्ट साइज कितना रहेगा आपका, 17 रहेगा, तो हम यहाँ से 17 रख लेते हैं। ओके, और यहाँ से पैराग्राफ में आ जाएंगे और अशार कहाँ रहेगा आपका, फुल जस्टिफाइड रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, अशार को सेंटर में रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो है ना, आपका कोई भी अशार जो सेंटर भी दिखता हो वो भी आपका फुल जस्टिफाइड ही यहाँ रहेगा अलाइनमेंट में। अब उसको सेंटर करने के लिए बिगिनिंग और एंड में आपको फासला छोड़ना होगा। जैसे अभी इससे पहले आप 1.5 इंच क्या किसी एंड में या बिगिनिंग में डाल रहे थे, अब उसी 1.5 इंच को क्या कर सकते हैं, आप 2 जगह डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 जगह उसको बांट देंगे। तो कितना होगा, 1.5 इंच का आधा 0.75 होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में 0.75 और इसी तरह हम इसमें आके 0.75 और इसमें आकर के हम यहाँ से फॉन्ट साइज 27 दे देंगे, इंटर। ओके, और यहाँ से एक सेटिंग रह जाएगी क्योंकि 1 ही मिनट बचा हुआ है। इसको हम किस रोज देखेंगे,
अब यहाँ से अब इसमें सिर्फ लिखते जाएंगे इस तरह। अब सेटिंग देखते होंगे कोई कोई शायद इस तरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक और सेटिंग होती है, वो किसमें होता है? टेबल के अंदर होता है। उस वाली सेटिंग को हम किस रोज देखते हैं? शनिचर के रोज देखेंगे इंशाल्लाह। शनिचर के रोज हमारी आखिरी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग हाजिर हो जाइएगा।